राजकुमारी रंजना, ये तूने क्या किया? मेरे पैरों की धूल अपने मांग में क्यों सजाया? अगर अगर तुम मेरी इज्जत लूट के मुझे छोड़ देते तो मैं समाज में मुझे खाने को लायक नहीं रहती, और ये जमाने वाले ताना मार मार के मेरी माँ को और मुझे बहुत ताना मारते, इसलिए मैंने तुम्हारी चरणों की धूल अपने मांग में सजा ली। आज से मैं तुम्हारी पत्नी हो गई और तुम मेरे पति हो गए। अब जो कुछ भी करना हो वो कर सकते हो। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत लूटता? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं उस राजमहल में रहते रहते अपनी माँ की तरह तो नहीं हो गई। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारी परवरिश तुम्हारी माँ से कहीं हटकर हुई है। राजकुमारी रंजना, अगर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो तुम इस वक्त अपने राजमहल जाओ। वक्त आने पे मैं मलखान सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना रे जाना मैंने नहीं जाना। राजकुमारी रंजना, इस वक्त मैंने सौगंध खाया है कि जब तक मेरी सौगंध नहीं पूरी हो जाती इस जूनागढ़ में खुशियां कोई नहीं मना सकता, वो खुद क्यों ना मेहरबान हो। इसलिए इस वक्त तुम अपने राजमहल जाओ। वक्त आने पे हम प्यार भरी बातें भी करेंगे और खुशियों के गीत भी गाएंगे। इस वक्त तुम अपने राजमहल जाओ। महामंत्री दुर्जन सिंह, राजमहल तो मैं गया था तेरी तलाश में, लेकिन वहां हाथ लग गई महारानी और रंजना। लेकिन इस बार आऊंगा तो तू पाताल में भी छिपा रहेगा तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जय मां भवानी की। आओ बेटा। सरदार जी, अगर आज सही समय से नहीं आ जाते ना तो हम तब तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं बल्कि राजमहलों में पड़ा होता। तो ठीक कहता है, लेकिन घबराओ नहीं, अब तुम्हारी जान का कोई खतरा नहीं। मैं हूं, तुम अभी सुरक्षित हो। लेकिन बेटा, हाँ सरदार जी, मैंने तो तुम्हें वहां से बचाकर अपने अड्डे पर ले आया हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूं। क्या? हाँ, लेकिन क्यों अपने साथ में नहीं रख सकते मुझे? देखो, तुम एक राजमहल के राजकुमार हो। वहां तुम्हारे पास अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र और पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए तुम्हारी अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ बिहड़ है, चारों तरफ हमेशा खतरा है, चारों तरफ दुश्मनी है। तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। लेकिन सरदार जी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इसी तरह क्या दर बदर के ठोकरें खाता रहूंगा? नहीं, तुम अपने राजमहल वापस जाओ और जाके अपनी माँ से मिलो। वाह वाह सरदार जी वाह, एक बार अब तुझे बचाकर यहाँ तक लेके आए, अरे मौत के मुंह से निकाल कर मुझे यहाँ पर लेके आए, और आज फिर अपने हाथों से उसी मौत के गड्ढे में मुझे धकेलना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने राजमहल वापस जाओ। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं गारंटी लेता हूँ, तुम्हारा कोई आँच नहीं आएगा। हमारे साथी 24 घंटे तुम्हारे महल के चारों तरफ पहरा देते रहेंगे। लेकिन सरदार जी, मैं जानना चाहता हूँ
कि आखिर इस नकाब के पीछे कौन सा चेहरा है, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं और किसी पर जुर्म हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लेकिन तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर जय सिंह है। जैसे हाँ साहब। बेटा जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मलकान सिंह तो अगर आप नहीं आए ना तो इस बार हमारी माँ मुझे देखते ही गोलियों का निशाना बना देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले हमारे साथी तुम्हारे महल पहुंच जाएंगे। सही कहते हैं। अगर आज हमारे पिताजी संसार में जीवित होते तो हमारी माँ मुझे इस हालत मुझे कभी नहीं मार पाती। ठीक है दादाजी, जाओ। मैं जा रहा हूँ। या मेरे मालिक, मेरा बेटा जैसे मेरी नजरों के सामने, लेकिन उसे अपना बेटा कहकर गले तक नहीं लगा सका। अरे महारानी सतवंती, तू इतनी नीच और कमीनी है कि अपने बच्चों पर भी जुर्म ढा रही है। नहीं रे, तेरा अंत आ गया है। दोबारा मुलाकात में तेरी जान जरूर जाएगी। बहुत जल्द हम महल पहुंचने वाले हैं। महारानी सतवंता। क्या बताऊं, जब से राजकुमार मुझसे मिल के गई और अभी तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। आज मैं उनके आने की इंतजार करती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम अकेली परेशान रहती हो। तुम धोखेबाज हो, जब से मुझसे मिल के गए हो आज तक मिलने नहीं आए। नहीं गीता, मैं धोखेबाज नहीं, मैं किसी मुसीबत में था। क्या हुआ? लेकिन अब डरने की बात नहीं। और हम आज से हम लोग दूरियां भी नहीं रहेंगे। सच में? अरे आज मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाना चाहता हूँ। मुझे? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? सच कह रहा हूँ। नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। मजाक नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। सच में? हाँ। लेकिन राजकुमार, गीता, अपनी भी जिंदगी में और खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन का भी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बात याद रखना, बात याद रखना। हाँ हाँ हाँ, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
वाह वाह कुंवर जय सिंह, हम तो सोच रहे थे कि तेरा नाम सत्य हो गया होगा, लेकिन तू यहाँ इश्क का मजा ले रहा है। दुर्जन सिंह हरामजादे, यहाँ घोड़ा न पाए घास और गधे खा रहे चमन फ्राइस। ले चलो हरामजादों को राजमहल में, इनका फैसला महारानी के समक्ष। गीता जी देखा देखा, मुझे ले जाने के लिए तीन लोग आए हैं। आओ आओ, हम तो सोचे कि हमें अकेला चलना पड़ेगा। दुर्जन सिंह राज दरबार ले चलकर इनका हरामजादों का राम नाम सत्य करके मैं यहाँ का बेपना बादशाह बन जाऊंगा। नजर उठा कर देखिए और करके लाया। नजर उठा कर देखिए करके लाया और पीहड़ में जाकर छुपा और जूना करता से। देखो ये तुम्हारा लौंडा जिसको समझ रही थी कि मर गया होगा, वो हरामजादा मरा नहीं बल्कि अपनी लैला के साथ इलू इलू कर रहा है। इस लड़की को पहचानो, ये कोई और नहीं बल्कि सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है। तुम इन दोनों से बात करो और मैं जा रहा हूँ इस हरामजादी के बाप सेनापति को कैद करके यहाँ लेकर आ रहा। ये बंदरिया को मां, ये बंदरिया नहीं, और गीता गीता इधर आओ। क्या हुआ? देखो तुम हमारे महलों में आई हो। हाँ। और तुम्हारे सामने और कोई नहीं। अरे बुद्धि को। अरे बुद्धि नहीं, मेरी माँ है। बुद्धि जाकर के आशीर्वाद लो। अरे राम, तुम्हारी माँ? हाँ अरे राम को सामने हुआ, जाओ आशीर्वाद लो। ये बताओ तुम्हारी माँ के पेट में अभी भी बच्चा है क्या? अरे खाते पीते घर से, हमारे घर में कमी नहीं है। अरे राम, अरे राम, हम नहीं देखा देख जात, हम कह के हम का करी कोई। अरे पहले ये बता, कहाँ की रहने वाली? जूनागढ़ की है? किसकी बेटी? ये कहाँ मिला? ये कहाँ मिला? ये हराम जाती, अरे तू मेरे बेटे को फंसा करके और राजमहल की बहू बनने आई है तो? अरे तो जमानी भर भरान रही है तो क्या हमारे बेटवा मिला है? अरे संदीप बैठ रहे हैं, यही तो ना कर रहे हैं। अरे क्या कहना
कुछ कहना है? सासू जी सबसे पहला और सासू जी तूने मेरी कदर ही न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर ही न जानी। बहू को तुम्हें बहू न समझा, बहू को तुम्हें बहू न समझा, समझा है नजरानी, सासू जी तूने मेरे कदर न जानी। और जब से तेरे घर में आई चैन से रह ना पाई, और जब से तेरे घर में आई सुख चैन से रह ना पाई, तू निकली हर जाई, सासू जी तूने मेरे। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया वीरेंद्र ठेकेदार, इसी का निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से 50 रुपए का घर मालिक के लिए व्यवहार। अम्मा 10 रुपया इनाम दे रहे हैं वीरेंद्र ठेकेदार, और उनका कहना है खटिया माना ही नोही भूइमा ठिकात बा। तोरे मौसी के ऊपर उनके नाना ठिकात। अरे सासू ने मुझे आखिर ये तुम्हारी बहू है क्यों माँ? अरे ये गली गली की ठोकर खाने वाली मेरे घर की बहू बनेगी? ए सासू माँ, ऐसी बातें मत कहो। तुम्हारे भी पेट में बच्चा है, और बच्चा किसका है तुम्हें बता दो। मिलाप, ये है इसका बाप और ये है इसकी बेटी। समय कम है, काम ज्यादा करना है महारानी, इसलिए देरी मत करो। लगाओ सभी को लाइन से, इन सबका राम नाम सत्य होगा। पहले बांधो हराम जातियों को। ओहो, अच्छा, अभी सबको भूलोगी तुम। सबसे पहले नंबर बोलो, हम इनका राम नाम सत्य करते हैं। अरे या हमार प्रेशर बढ़ा करी है। नंबर बोलो, मैं इनका काम खत्म। नंबर दो। हेलो, मलखान सिंह। ये पहाड़ी ऊँट आ गया। हराम ज्यादा सफेद गाय की काली औलाद, क्या समझता है कि तू आएगा हमरे ऊपर बंदूक रखेगा, हम डर जाएंगे? बहुत अच्छी समय पे आए हो, तैयार हो जाओ सब मरने के लिए। तैयार? अपना रुक जाओ सही। ये आ गए वीरेंद्र ठेकेदार, इसी का निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपया का इनाम आ रहा है, और कहा थे आधे बदे के सौवा, आधे बदे के सौवा, चुम्मा में 500, चुम्मा ले लो 500 दे। वही लड़कवा लेत रहा जो उनकी पूरा के। तो हमसे क्यों कहना है? हमसे कहना है। नंबर 1, नंबर 2। और 1 2 2 कहा, 3 कहना नहीं, 1 2 2
नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगी। हर नजर देख लो अपनी बेटी को तुम, एक गोली में मुल्के अदम जाएगी। बिटिया, हमारे बिटिया का नाम मारो। अच्छा, बिटिया का हमारी छोड़ दो, हमारी बिटिया का छोड़ दो। छोड़ देंगे। आप बेटी। ठहरो, तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे महारानी जी, लेकिन जो मैं कहूं वो तुम्हें करना होगा। ये जो तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं, अबे तुझको बोला, इन कुत्ते को बोल दो अपने हथियार नीचे डाल दे और अपनी बेटी को ले लो। देखो, बिटिया का सवाल है, अब बिटिया का सवाल है, खेती बंजर है, अब दोबारा कुछ पैदा न हो, ये सब दे दियो। एक है बिटिया है, एक काम लंबादार बाबू साहब, अरे लंबादार, अरे एक दो तीन चार, इधर चार उधर एक बिटिया है, इनका मारो। अगर तुम्हारा दोनों जन के जिंदगी बनी रही, एक कम से कम 10-12 बिटिया पैदा हुई। रामखोर, तेरी अम्मा के ना पैदा कर दिया है। महारानी जी, हमारे पास वक्त नहीं है, अब आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं। चाहिए कहां से? चलो। महामंत्री दुर्जन सिंह, किस हाल में हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इस तरीके हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहे हो, आखिर तुम्हारा परिचय क्या? महामंत्री दुर्जन सिंह, अरे आग में कूद पड़ूं, आग में कूद पड़ूं, ये आदत मैं अक्सर रखता हूँ, और नाम है डाकू मेहरबान सिंह, हथेली पर जिगर रखता हूँ। मेहरबान, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेहरबान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नकाबपोश, तुम इस तरह मुझको ये सबसे पहले जो बात करना मुंह से करो, ये हंटर चलाना अच्छी बात नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ का महामंत्री मुंह से बात नहीं समझता, लात का देवता बात से नहीं समझता। हरामजादे, मुझे इस हस्र पे पहुंचाने वाला कोई और नहीं, तू है हरामजादे। गौर से देख। कहाँ था? मुन्नीलाल, कहते हैं छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं शोभा देती, वैसे इस कुत्ते की आंख पे चश्मा नहीं शोभा देता। चश्मा बाहर निकालो इसका। अरे बाप रे बाप, यह चश्मा कहाँ से लावा है? इसमें बहुत बहुत बड़ी खूबियां हैं। कैसी खूबी? आज जिंदगी में पहली बार लगाए थे। अरे हुआ क्या? एक बार हम लगा दियो। अबे बताएगा? बाप रे दैया, कहा नहीं जात। सरदार जी, इसमें खूबियां जानती कैसी हैं? जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये लोग नंगे दिखाई दे रहे हैं, कपड़े पहन के। महामंत्री दुर्जन सिंह, रामजादे। देखो, ये मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो भी बात करना मुझसे करो, तुम चोर हो, चोरी करने हो, जो साला मार।
क्या हुआ, कुछ समझ में आया? अबे बहुत लगता है भैया, बहुत लगता है। बहुत लगता टेंशन मत लो, जब आदत पड़ जाएगी तो नहीं लगेगा। मुनीलाल, इस हरामजादे को यहाँ से घसीट कर ले जाओ और इसकी लाश इस हाईवे की खाई के नीचे फेंक देना। जाओ लेकर। आज ए मुनीलाल, इन सबकी हाथ की हथकड़ी खोलो। आज मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का तो बदला चुका लिया, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ का कातिल कौन है। और मैं चल रहा हूँ अपनी सौगंध पूरी करने, और इस जूनागढ़ में अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो वो बेमौत मारा जाए। अगर इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी की खुशियां रोकने की कोशिश किया तो समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन मलखान सिंह। मलखान सिंह, मेहरबान के रास्ते में आओगे तो जो हस्र महामंत्री दुर्जन सिंह का हुआ है वही हस्र तुम्हारा होगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे रोकने की कोशिश किया तो बेमौत मारे जाओ। मेहरबान, तेरी तलाश बहुत दिन से थी, आज तू सामने आ गया है और तेरा ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई खुशियां नहीं मना सकता है। हाँ। और मैं कहता हूँ कि इस जूनागढ़ के लोगों की कोई खुशियां नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता। मलखान सिंह, अगर तू चाहता है कि तेरी मौत मेरे ही हाथ हो तो आज ये तेरी ख्वाहिश मैं जरूर पूरा करूंगा। हराम। ठहरो मेहरबान, ये समझ लो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तुम्हारी भाभी माँ का कातिल तुम्हारे ही हाथों मारा गया। तुम्हारी भाभी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि महामंत्री दुर्जन सिंह था, जो बात उसने मुझसे खुद ही कबूल किया। सेनापति, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना उस हरामजादे को इतनी आसान मौत नहीं देता। मेहरबान सिंह, मैं उस समय दुर्जन सिंह के हिरासत में था। अगर ये बात मैं पहले कहता तो दुर्जन सिंह मुझे जान से मार देता। लेकिन अभी भी मेरी एक प्रतिज्ञा बाकी है। इस दुनिया में न जाने मेरी खोई हुई बहन गीता कहाँ पे है। क्या कहा? तुम्हारी बहन गीता? मेहरबान सिंह, हो न हो एक गीता नाम की लड़की हमारे पास है, जो कि वो मुसीबत की मारी हुई थी और अपने प्राण देना चाहती थी। मैंने उसे बचाकर अपनी बेटी की तरह पाला है। एक बार उससे मिल लो, शायद वो आपकी बहन गीता हो। सेनापति जी, उस लड़की को मेरे सामने लाया जाए। बेटी गीता,
देखो मेहरबान सिंह का कहना है कि उसकी बहन गीता इस दुनिया में कहीं खो गई है